नमस्कार मित्रों। मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी 2080 मंगलवार 5 दिसंबर 2023 प्रातः के 9:10 हुआ। 11:10 हो रहे हैं। 11:10 हो रहे हैं मित्रों। मुझे समय का पता ही नहीं चला। आज का मेरा ये छठा वीडियो है। मैंने आज संकल्प किया कि 6 वीडियो बनाकर ही मैं अगला कोई काम करूँगा। अभी पिछले वीडियो में ही मैंने भारत की उपलब्धियों को और ये जो चुनाव परिणाम आए उसमें जो नए नए प्रयोग हुए उसका जिक्र किया। उससे पहले मैंने एक अन्य क्षेत्र के जिसमें भी भारत का विकास सूक्ष्म रूप में और व्यापक रूप में भी पूरी दुनिया में वंदित हुआ है उसका विश्लेषण किया। अभी दो बहुत ही अच्छी सूचनाएं मेरे सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश की है और एक नई दिल्ली की है। देखिए, अद्भुत है। आंध्र प्रदेश हमारा दक्षिण का एक प्रदेश और जहाँ सामान्य भारतीय की ये निष्ठा है कि वो प्रामाणिक हैं, वो काम में, वो अपनी डिलीवरीज में और पूरा सकारात्मक और प्रामाणिक जोर लगाते हैं। इधर दिल्ली के बारे में तो कहना ही क्या। दिल्ली की एक कंपनी जिसके कफ सिरप से गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हो गई कफ सिरप से। और कई राज्यों में जो कफ सिरप की जांच हुई है उसमें 50 से ज़्यादा कंपनियों के सिरप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। 2104 नमूनों का परीक्षण हुआ जिसमें 54 कंपनियों के बारे में ये कफ सिरप की गुणवत्ता को जांचा गया। 54 से ज़्यादा जांचे गए, लेकिन उसमें से 50 जो हैं, 54 में से 50 मतलब अधिकांश दिल्ली में ही हैं। दिल्ली का ठग, ये ठगों की नगरी, यथा राजा तथा प्रजा। महाठग तो बैठा है मुख्यमंत्री बनकर। महाठग। तो जनता जो है वो भाई दिल्ली से सबको डर कर ही रहना चाहिए। दिल्ली का जो पूरा स्वरूप है, मेरे कई मित्र दिल्ली में हैं, कई आत्मीय और पारिवारिक संबंधी दिल्ली में हैं और मैं उनमें ये छवि मुझे पहले दिख जाती है। मेरे मित्र हैं, मेरे आत्मीय हैं और मैं अपने निकटस्थों को कह ही देता हूँ कि भैया दिल्ली की ठगी जो है वो तुम में भी साफ झलकती है। दिल्ली के ठग होने का प्रमाण तुम हो। और वो हैरान रह जाते हैं, वो इस बात को मानते ही नहीं कि वो ठग है। जैसे केजरीवाल नहीं मानता कि वो ठग है और अलग अलग प्रदेशों में और विस्तार करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। अपनी ठगी का विस्तार उसने पंजाब तक तो कर लिया। ये आम जनता को ठगते हैं, मतलब देश को ठगते हैं। दिल्ली की ठगी में ये जो कफ सिरप है वो 50 कंपनियों के कफ सिरप जो हैं वो खतरनाक साबित हुए हैं सेवन करने के लिए। और बेचारा छोटा सा देश, और वहाँ के तो देश का नाम जाम्बिया होगा। जाम्बिया के 70 बच्चों की मौत का कारण ये भारतीय कंपनी का कफ सिरप हुआ है। उज़्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 19 बच्चों की मौत हो गई। जाम्बिया में 70 और उज़्बेकिस्तान में 19 बच्चे। नोएडा की एक कंपनी पर सवाल उठे हैं और नियम बना हुआ है जांच का कि भैया बाहर भेजने से पहले, अरे भारत की इज्जत को भेज रहे हो बाहर, भारत की प्रामाणिकता का पहचान होती है तुम्हारा कफ सिरप पीकर के अगर इतनी बड़ी संख्या में, और ये संख्या तो छपी है, और कितनी संख्या होगी इन छोटे देशों में भी जो छपती नहीं है, प्रकाश में नहीं आती है। और ये कंपनियां जो है, मुझे बिल्कुल आशा नहीं है कि ये कंपनियां अपनी इस ठगी की वृत्ति को छोड़ेगी। दिल्ली में है तो कैसे छोड़ देगी। दिल्ली में होना ही ये संकेत करता है, ये चेतावनी देता है कि ये कंपनियां दूसरा कोई व्यापार करेंगी तो उसमें भी इसी प्रकार की मानव को मारने वाली। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश से जो सूचना है, जो पॉजिटिव सूचना है, जो गर्व से सीना ऊपर कर देता है
जो सिनेमा के लिए एक बड़ा और विषय बन सकता है, और नए सिनेमा बनने के लिए। गर्भवती के गर्भाशय में छेद का सफल इलाज। देखिए, गर्भाशय में गर्भ बनने के बाद सुरक्षित रूप से सेल दर सेल विकास पाता है और पूरे 9 साढ़े 9 महीनों तक उस सेल का विकास चलता है, वो बच्चे के रूप में, और ढल जाता है। तब तक वो गर्भाशय की उस थैली में सुरक्षित है। उसका जो भोजन है वो भोजन नाल से जुड़ा हुआ, और माँ के रक्त से वो भोजन नाल का संबंध इस तरह से है, प्राकृतिक रूप से, कि वो अपने लायक सुपाच्य पदार्थ ही और ग्रहण करता है, बाकी लेता ही नहीं है। ऐसी घटनाएं, सूचनाएं नहीं मिली है कि माँ के गर्भ में किसी बच्चे ने टट्टी कर दी हो, पेशाब कर दिया हो। मैंने तो नहीं सुनी मित्रों। जांच का विषय ज़रूर है, जांच का विषय ज़रूर है, जांच हो जाएगी। तो ये वहाँ अगर उसमें छेद हो जाए गर्भाशय में किसी भी कारण से, आजकल महिलाएं जो हैं, हमारी माताएं, वो तो काम पर जाती हैं, भीड़ भड़के में, धक्के में, हलचल में, हर तरह के काम करती है। तो समझिए कि गर्भाशय में छेद हो गया, तो गर्भाशय में हुआ छेद, वो जो बच्चा ऊपर अंदर पल रहा है, बढ़ रहा है, उसके लिए तो जहर हो गया ना। वो सारा का सारा मलमूत्र जो पेट में रहता है, वो सारा उस गर्भाशय में घुसने के लिए एक रास्ता बन गया उसको। तो उस गर्भाशय में हुए छेद का सफल इलाज, और ये बेंगलुरु में हो गया, और सामान्य प्रसव से बच्चे का जन्म भी करवा दिया। इस ऑपरेशन के बाद मित्रों, गर्भ से सीना फूल जाता है कि माता के गर्भ का ऑपरेशन करके उसके भीतर पलते बच्चे की जान बचा ली, और माता की भी जान बचा ली। गर्भाशय के छेद का ऑपरेशन कर दिया बाहर से। गर्भाशय जो है अपने आप में बहुत नाजुक और निर्माण है उसका। गर्भाशय का निर्माण मतलब गर्भाशय कोई बहुत लोहे की या एल्यूमिनियम की मोटी मोटी परतों से ढका हुआ बर्तन नहीं है। बहुत नाजुक सेल्स हैं, इतने नाजुक कि उस बच्चे को प्यार देते रहें, इतने नाजुक सेल। जैसे बच्चे का बिस्तर होता है, कितना कोमल होता है, कोमलतम रुई का बिस्तर, सबसे कोमलतम तो माँ की गोद है। और उसके बाद जब बच्चे को नीचे लिटाना शुरू करते हैं तो उसका बिस्तर एकदम कोमलतम रुई, और फिर ऊपर मखमल उस पर सुलाया जाता है। वैसे ही उतने कोमल परिवेश में रहने वाले बच्चे की जान बचा ली हमारे वैज्ञानिकों ने। बहुत प्रणाम। रक्तस्राव से नियंत्रण भी कर दिया। उसके भीतर, गर्भाशय के भीतर जो रक्तस्राव चला है, ऑपरेशन हुआ ही इसलिए कि उसमें छेद हो गया था। तो ऑपरेशन हुआ मतलब रक्तस्राव होगा। तो अद्भुत, बहुत अद्भुत काम हुआ है। ये मानवीय मेधा ने सफल करके बताया है। तो बहुत आशा बनती है कि मानवीय मेधा तकनीकी मेधा पर हावी ही रहेगी, मानवता के हित में। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर ये मानवीय मेधा मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस, वो हावी ही रहेगी, जय करेगी, ये संकेत इस रिपोर्ट में है। और दूसरी तरफ मानव के दिल्लीकरण की और दिल्ली के ठगी की, ये दोनों रिपोर्ट, दोनों पक्ष, दोनों विज्ञान के हैं मित्रों। विज्ञान से संबंधित है, भारत से संबंधित है। भारत में दोनों तरह की घटनाएं, दोनों तरह के लोग, माने देवासुर संग्राम जैसे भारत की भूमि पर लड़ा जा रहा है। देवासुर संग्राम कहें या महाभारत कहें, और ये रामायण और महाभारत वर्तमान में वो दिखाई दे रहे हैं मित्रों मुझे। और ये
इनका जो प्रभाव है, अच्छा प्रभाव, वो भविष्य में और कौन सी दिशा में चलेगा, उसकी आशा मैं भी करता हूँ, आप भी करिए। ये मेरा छठा वीडियो समाप्त हुआ। आज का मेरा वीडियो बनाने का टारगेट पूरा हुआ। अब मैं पानी से गरारा करके, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गले का कि वो ये वीडियो बनाने में मेरे लिए बाधा नहीं बना। नमस्कार मित्रों।